नागरिक नहीं हैं, आप साधारण मिट्टी के वंशज नहीं हैं। आपको इस दौर में 2020 के भारत में उस बगावत को नेतृत्व देना है। और यह बगावत अब किसी सत्ता के खिलाफ नहीं है। सत्ताओं में लोगों का आने जाने का सिलसिला जारी रहेगा जब तक भारत देश रहेगा। आप किसी से वैचारिक तौर पर मतभेद रखते हो, रखें। मैंने कभी भी सत्ताओं का इसलिए विरोध या इसलिए तारीफ नहीं की कि सत्ता पे आने वालों ने इनकम टैक्स में कुछ छूट दे दी, कुछ फ्री चीजें बांट दी, कुछ हवाई जहाज चल गए, कुछ सड़कें बन गई। मैं इसे कोई बहुत बड़ा इशू नहीं मानता, लेकिन राजनीतिक तौर पे विरोध करना ठीक है। यह सिलसिला 70 साल में हमने देखा कि राजनीतिक तौर पे आपने किसी का विरोध किया, कोई हट गया, कोई आ गया, फिर दूसरा आ गया, लेकिन क्या सत्ता का मिजाज बदला? क्या सत्ता बदलने के साथ व्यवस्था बदली? क्या भारत राष्ट्र को किसी ने मजबूत किया? जो भी सत्ता पे आता है, सत्ता का मिजाज होता है कि वो सत्ता पे ज्यादा से ज्यादा दिन तक रहना चाहता है। ये बात मैं आज के युवाओं से शायद इसलिए कह पा रहा हूं कि आज हमारे दौर की कठिनाइयां नहीं हैं आपके सामने, हमारे दौर के संकट नहीं हैं आपके सामने। आप उस दौर में हैं जब पूरी दुनिया में संचार क्रांति हो गई है। और संचार क्रांति का किसी देश की जागृति में इसलिए महत्वपूर्ण रोल होता है कि अगर आपके पास सही इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी, दुनिया में कहां कहां क्या क्या हो रहा है, क्यों ये षड्यंत्र हो रहे हैं, क्यों इस देश में चाहे वो इस्लामिक आतंकवादी मुगलों की शक्ल में आए, चाहे ईसाई आए, चाहे पुर्तगाली आए, ये सब आए क्यों भारत? अगर इसको आप समझ जाएं, जिसे हम कहते थे सोने की चिड़िया है, तो सोने की चिड़िया सिर्फ आर्थिक रूप से नहीं थी, इसको समझने की जरूरत है। वो उसका एक भौतिक रूप था, सोना चांदी संपन्नता, वो एक रूप था। लेकिन दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि आखिर भारत के अंदर वो कौन से आदर्श हैं, वो कौन सी परंपरा है, वो कौन से सरोकार हैं, वो कौन सी संस्कृति है, वो कौन सा इतिहास है जो भारत को भारत बनाता है। इसलिए बहुत सारे लोग आए, उन्होंने अत्याचार किया, सामूहिक कत्लेआम किया, जलियांवाला बाग भी हुआ, गुरु गोविंद सिंह के बच्चे भी मारे गए, अर्जुन देव भी मारे गए। ये तमाम कहानियां हैं, आप पढ़ सकते हैं। लेकिन उस सब के बावजूद भी हमें बांटा, जातियों में बांटा, हमारे अंदर विकृतियां पैदा करने की कोशिश की गई, सत्ताओं ने हमें खत्म करने की कोशिश की, षड्यंत्र किए। लेकिन भारत राज्य की जो सत्ता थी उसके खिलाफ तो बहुत कुछ हुआ, लेकिन आज भी भारत राष्ट्र को समाप्त और कमजोर नहीं कर पाए, क्योंकि भारत कोई भूमि का टुकड़ा है जिस पे कुछ लोग लोकतंत्र के जरिए से सत्ता में आते हैं और चले जाते हैं। इसको समझने की जरूरत है, जो आज के युवा के सामने मैं अपनी बात रखना चाहता हूं, और जिसका मौका मुझे बलिया हब और नीरज प्रताप सिंह और उनके तमाम साथियों ने दिया है। और शायद मेरा ज्यादा दायित्व है कि इस धरती पे अगर बागी कहीं पैदा होते हैं तो उस धरती के लोगों ने अगर मुझे आज ये अपॉर्चुनिटी दी है, ये मौका दिया है, तो मैं ये नहीं चाहूंगा कि बागी पैदा होने
बंद हो जाएं और हम ये मान लें कि देश आजाद हो गया है, अब सब काम सरकार कर रही है। नहीं, ये बागियों के पैदा होने का सिलसिला जारी रहना चाहिए। लेकिन अब सत्ता के खिलाफ का संघर्ष हमारा संघर्ष नहीं है। हमें 70 साल में यह बोध हो गया